ऋषि कुछ सोचकर देव के पास आया और उसके हाथों से माइक छीनकर बोला, अभी कुछ और बाकी है। जब तक द बेस्ट कपल डांस नहीं कर लेते तब तक पार्टी कैसे शुरू हो सकती है। अब मैं बुलाना चाहता हूँ अंशी जी को, तो प्लीज़ कम ऑन द स्टेज भाभी प्लीज़। इतना सुन अंशी हैरान हो गई। शारदा जी अंशी के पास आई और बड़े प्यार से बोली, जाओ बेटा। अंशी घबराते हुए बोली, नहीं माँ, मैं कैसे जा सकती हूँ। इतने में ही दिशा मुस्कुराते हुए बोली, जीजी माँ पैरों से और कैसे। इतना सुन देव ऋषि का हाथ दबाते हुए गुस्से में बोला, ऋषि ये क्या बकवास है। ऋषि देव के कंधे पर हाथ रखते हुए फुसफुसाते हुए बोला, रिलैक्स भाई, आज तो सेलिब्रेट बनता है ना, आज तो सेलिब्रेशन बनता है। प्लीज़ भाई आज मुझे मत रोकिए, आफ्टर ऑल मेरे भाई की मैरिज पार्टी है। इतना बोलकर ऋषि ने एक बार फिर अंशी को बुलाया, भाभी प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। ये सब देखकर रीमा जी एक शातिर मुस्कान मुस्कुरा रही थी, जैसे उनके दिमाग में कुछ तो बहुत बड़ा चल रहा था। नैना का तो गुस्से में बुरा हाल हो रहा था। कविता जी ने देखा तो गुस्से में बोली, रीमा तुम्हें बहुत खुशी हो रही है ना ये सब देखकर, जो इतना मुस्कुरा रही हो। रीमा जी उसी शातिर मुस्कान के साथ बोली, अरे जीजी अब आपको पता चलेगा कि ये मुस्कुराहट के पीछे क्या राज है। आज मैंने कुछ ऐसा किया है कि अंशी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी, वो खुद पछताएगी। इतना सुन नैना हैरानी से, पर मासी ऐसा क्या करने वाली हैं आप। बेचारी के कपड़े उसका साथ नहीं देने वाले। साड़ी पहनने से पहले अगर उसने देख लिया होता तो अच्छा होता कि ब्लाउज़ सही है या नहीं। इतना कह वो मुस्कुराने लगी। नैना और कावेरी जी बिल्कुल समझ चुकी थी कि उनके कहने का क्या मतलब है, और नैना के चेहरे पर एक कुटिल स्माइल थी। अंशी डांस फ्लोर पर आई। ऋषि ने एक रोमांटिक सॉन्ग लगवाया और खुद नीचे चला आया। गाना चलने लगा। देव ने अंशी की चूड़ियों भरे हाथों को अपने हाथ में थामा और डांस करने लगा। खामोशियाँ अल्फाज है, सुनने तो आओ कभी। गाना स्टार्ट हो गया था। देव ने अंशी का हाथ पकड़ा और उसे चारों तरफ घुमाने लगा। तभी देव की नज़र अंशी की पीठ पर गई। अंशी के ब्लाउज़ का हुक पूरा खुल चुका था। देव ने अंशी को अपनी तरफ कर लिया और उसकी पीठ को अपने सीने से लगा लिया। देव का हाथ अंशी की चूड़ियों भरे हाथ से लगा उसकी कमर पर रख दिया उसने। गाना आगे चलने लगा। जैसे जैसे देव के हाथ अंशी को छू रहे थे, अंशी के दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। अंशी जैसे पिघल सी रही थी। गाना खत्म हो गया था। सब जोरदार तालियां बजा रहे थे। देव ने अभी भी अंशी को पकड़े रखा था। अंशी ने देव से गुस्से में कहा, क्या कर रहे हैं आप पार्टी में हमारा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं मिस्टर देव प्रताप सिंह। इतना सुन देव मुस्कुराया और अंशी के कान के पास थोड़ा झुक कर बोला, तुम्हारी दिमाग में हमेशा कचरा ही भरा रहता है ना, तुम्हारे ब्लाउज़ की हुक खुल गई है। इतना सुन अंशी घबरा गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। अंशी खुद ही देव के और करीब आ गई और उसके सीने से लगकर खड़ी हो गई। अंशी को अपनी गर्दन पर देव की सांसें महसूस हो रही थी। देव अब अंशी बिल्कुल घबरा गई थी। दिशा के तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ऋषि शारदा जी ये देखकर बहुत खुश थे कि अंशी और देव कितना नज़दीक हैं, पर नैना गुस्से में थी। वो गुस्से में रीमा जी से बोली, मासी आपने तो कहा था कि अंशी आज किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। सब उसके लिए ताली बजा रहे हैं। रीमा जी मुस्कुराते हुए बोली, सब्र करो नैना, अंशी को अब तो अकेले आना ही पड़ेगा ना, उसके बाद होगा धमाका। इतना क्या वो मुस्कुराने लगी। देव अभी भी अंशी को पकड़े रखा था। अंशी को बहुत अजीब लग रहा था। उसके चेहरे पर घबराहट साफ नज़र आ रही थी। तभी वहाँ मिस्टर एंड मिसेस रावर आए और बोले, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर सिंह। देव ने कुछ देर सबसे बातें की और देव ने वैसे ही खड़े रहकर अंशी को पकड़े हुए था ताकि उसे कोई दिक्कत ना हो, और अपनी जेब से फ़ोन निकाल लेता है और ऋषि को कॉल करता है। ऋषि ने जब स्क्रीन पर भाई नाम फ्लैश होता देखा तो वो हैरान हुआ, लेकिन फिर भी उसने कुछ दूरी पर जाकर कॉल अटेंड की। इधर देव ने बोला, ऋषि कुछ वक्त के लिए लाइट कट कर दो, सारी लाइट्स।
ऋषि हैरानी से बोला, पर भाई क्यों, क्या क्या प्रॉब्लम है? देव ने कहा, जल्दी करो, वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगा, फिलहाल के लिए लाइट कट कर दो। ठीक है भाई। इतना क्या ऋषि कॉल कट करता है। ऋषि जल्दी से मेन स्विच ऑफ कर देता है और लाइट चली जाती है। लाइट जाते ही अंशी घबरा गई थी और देव का हाथ कसकर पकड़ लेती है। देव ने अंशी का हाथ खुद से छुड़ाया और अंशी को अपनी बाहों में उठा लिया। अंशी ने डर के मारे अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और देव की बाहों में सिमट गई। अंशी ने देव की शर्ट के कॉलर को डर के मारे कसकर पकड़ा। देव मुस्कुराकर अंशी को ले जाकर कमरे की तरफ बढ़ गया। इधर अंधेरा हो गया था। दिशा अंशी को ढूंढ रही थी। उसे पता था कि अंशी को अंधेरे से कितना ज़्यादा डर लगता है, पर इतना अंधेरा था कि ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा था। तभी दिशा का सर ऋषि के सीने से टकरा गया। दिशा अपना सर सहलाते हुए गुस्से में बोली, देखकर नहीं चल सकते क्या? आंखें नहीं हैं, पी रखी है, सर फोड़ दिया मेरा। इस बार ऋषि थोड़ा गुस्से में बोला, सचमुच पागल हो क्या? अगर दिखता तो टक्कर क्यों मारती? और तुमसे नहीं टकराया, तुम मुझसे आके टकराई हो, बंदरिया कहीं की। इतने में ही दिशा बोली, हाँ हाँ, तो तुम मेरे सामने क्यों आए? इस बार ऋषि थोड़ा अजीब सा मुंह बनाकर बोला, यार सच में तुम्हारे पास दिमाग नाम की कोई चीज़ नहीं है। नहीं होगी शायद, इसलिए ऐसा बेतुका से सवाल पूछ रही हो। और तुमने सही कहा, मैं ही तुमसे टकरा गया, क्योंकि तुम्हारे पास तो दिमाग नाम की चीज़ नहीं है ना, और जो है उसमें तो भूसा भरा है। इतना क्या ऋषि वहाँ से चला गया। दिशा मुंह बनाकर बोली, क्या बोल रहा था, कुछ समझ ही नहीं आता। इधर देव अंशी को अपने रूम में लाया। अंशी अभी भी देव के शर्ट को बहुत ज़ोर से पकड़े थी, उसके सीने में अपना सर देव अंशी को अपने रूम में लाया। अंशी अभी भी बहुत डरी हुई थी। देव ने अंशी को नीचे उतारा। अचानक से लाइट्स आ गई। अंशी देव की तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। देव अंशी के थोड़ा करीब आया। अंशी के कंधे से उसके बाल हटा, उसके ब्लाउज़ का हुक बंद करने लगा कि अंशी घबरा गई और गुस्से में बोली, ये क्या कर रहे हो आप? इतना कि वो पलटने वाली थी कि देव ने सख्त आवाज़ में कहा, उसका कंधा दबाते हुए कहा, खड़ी रहो सीधी। इस बार अंशी कुछ नहीं बोली। देव ने अंशी के ब्लाउज़ के हुक बंद किए। देव की उंगलियां अंशी के पीठ को छू रही थी। अंशी सिहर रही थी। देव ने अपना हाथ हटाया और अंशी को झट से पलट गया। इधर नैना ने जब अंशी को पार्टी में नहीं देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। नैना गुस्से में बोली, इस लाइट को भी अभी जाना था, हर बार वो बच जाती है। इतने में ही कावेरी जी बोली, नैना यहाँ पर मेहमान है, हम बाद में बात करेंगे। इधर दिशा अंशी को कब से ढूंढ रही थी कि सामने से आते हुए ऋषि से फिर टकरा गई। दिशा गिरने ही वाली थी कि तभी ऋषि ने बहुत फुर्ती से उसकी कमर को पकड़ा और चेहरे की तरफ बहुत ध्यान से देख रहा था। दिशा की आंखें अभी भी बंद थी। ऋषि उसके चेहरे में खो सा गया था। दिशा सिल्वर ऑरेंज कलर की साड़ी पहने थी, माथे पर बिंदी, आंखों में काजल, कानों में छोटे छोटे झुमके। दिशा आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। दिशा को जब अपने चेहरे पर ऋषि की सांसें महसूस होती हैं तो दिशा झट से अपनी आंखें खोल देती है। ऋषि अभी भी दिशा को प्यार से पकड़े रखा था। दिशा ने जब इधर उधर देखा तो कुछ लोग उन्हें ही देख रहे थे। दिशा ऋषि को इस तरह खुद को देखता पाती है तो खुद अनकंफर्टेबल होकर ऋषि को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। दिशा जल्दी से ऋषि की खड़ी होती है और उसके पैर पर एक ज़ोरदार लात मारती है, जिससे ऋषि को होश आता है। दिशा अचानक से लड़खड़ाकर संभल नहीं पाता और पैर पटकने से गुस्से से बोलता है, बेवकूफ़ लड़की, मैंने तुम्हें बचाया और तुमने मुझे मारा। दिशा ऋषि को घूरते हुए बोली, और तुम जो अभी मुझे घूर घूर कर देख रहे थे, मुझे नज़र लगाओगे क्या? लड़की नहीं देखी क्या कभी, लंगूर कहीं के? दिशा की बात सुनकर ऋषि सकपका गया और नज़रें चुराते हुए बोला, मैं कहाँ तुम्हें घूर रहा था? दिशा ऋषि की तरफ देखते हुए बोली, रहने दो, इतना शरीफ बनने की और मुझसे कोई जवाब मांगने की उम्मीद मत करना, लंगूर कहीं का। इधर देव ने अंशी के चेहरे की तरफ देखा। अंशी की आंखें नम थी। देव को अंशी की आंखों में आंसू देखकर न जाने क्यों गुस्सा आ रहा था। देव ने गुस्से में अंशी की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम ढंग से कपड़े भी नहीं पहन सकती? तुम्हें ढंग से कपड़े पहनना नहीं आता? हर वक्त ये बताना ज़रूरी है?
अगर मैंने ना देखा होता तो। देव इतना कह खुद ही रुक गया। अंशी देव की तरफ हैरानी से देखने लगी। अंशी की आंखों में आंसू रुके हुए थे। वो गिरकर उसके गालों पर लुढ़क आए। अंशी रोते हुए गुस्से में बोली, आपने हमारी इतनी मदद की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर देव प्रताप सिंह। और आगे से हमें किसी भी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर पड़ेगी भी तो हम कभी भी आपकी मदद नहीं लेंगे। इतना सुन देव गुस्से में अंशी के हाथों की बाजुओं को पकड़ता है। और आखिर तुम समझते क्या हो खुद को? हर वक्त ये जताना चाहती हो। भूलो मत, आज भी तुम जैसी लड़कियों से उतनी ही नफरत करता हूँ जितनी पहले करता था। अंशी अपने हाथों की बाजुओं को छुड़ाते हुए आंसू लेकर बोली, अगर इतनी ही नफरत की थी तो क्यों की हमारी मदद? और आपको कोई हक नहीं है हमसे ऐसी बातें करने का। छोड़िए हमें। इतना कह वो अंशी वहाँ से हाथ छुड़ाकर जाने लगी। देव ने गुस्से में उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्योंकि पत्नी हो तुम मेरी। अंशी ने देव के मुंह से अपने लिए पत्नी सुनकर देव की तरफ हैरानी से देखी। और देव ने आगे कहा, क्योंकि तुम अब इस घर की बड़ी बहू हो। जब तक कि हमारा तलाक नहीं हो जाता, जब तक तुम मेरी पत्नी हो, तो तुम्हें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे मेरी फैमिली पर बात आए, मेरी फैमिली की रिस्पेक्ट कम हो। अंशी बस हैरानी से देव को देख रही थी। अंशी की आंखों से आंसू झलक आए। अंशी ने अपने हाथ के बाजू को छुड़ाकर बोला, हम क्यों सुने आपकी बात? आपसे हमारा कोई रिश्ता नहीं, और आपको हमसे ऐसी बातें करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही कोई हक है आपका। और होते कौन है आप ये सब बोलने वाले, जब आपके लिए ये रिश्ता मायने ही नहीं रखता। अंशी की आंखों में आंसू थे। इतना सुन गुस्से में देव अंशी की कमर को पकड़कर अपने करीब करके बोला, अगर कुछ नहीं लगता तुम्हारा तो क्यों लगाया है ये सिंदूर? हाँ, क्यों मेरे नाम का मंगलसूत्र पहना है? क्यों पहना है ये गले में मंगलसूत्र? अंशी कुछ नहीं बोली। देव ने आगे कहा, क्यों कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास? मिसेस देव अंशी प्रताप सिंह। इस बार अंशी नज़रें उठाकर गुस्से से देव से बोली, हम सिर्फ माँ के कहने पर ये सब कर रहे हैं, वरना आपसे हमें सिर्फ नफ़रत है। नफ़रत, सुना आपने? नफ़रत। देव को अंशी के मुंह से नफ़रत सुनना बहुत गवारा नहीं था। वो गुस्से में आ गया। उसकी आंखें अब लाल हो गई थी। देव ने अंशी की आंखों में देखते हुए गुस्से में बोला, नफ़रत है ना तुम्हें मुझसे? नफ़रत करती हो ना मुझसे तुम? इतना कह देव ने अंशी के कमर को अपने और कसकर पकड़ लिया। अंशी को अब सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। वो देव की तरफ हैरानी से देख रही थी। देव इतना के गुस्से में अचानक से अंशी के गले का मंगलसूत्र तोड़ देता है, जिससे मंगलसूत्र के मोती टूटकर फर्श पर बिखर गए थे। अंशी की आंखों में आंसू एक बार फिर आ गए और गुस्सा भी था। देव गुस्से में अंशी के कमर को कसकर पकड़कर अपने करीब करते हुए गुस्से में आंखें देखते हुए बोला, नफ़रत करती हो ना? नफ़रत है ना तुम्हें मुझसे? इतना कह देव ने अंशी के गले में पहना हुआ मंगलसूत्र तोड़ दिया, जिससे मंगलसूत्र के मोती टूटकर फर्श पर बिखर गए। अंशी की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे, और वो घूरते हुए देव को देख रही थी। देव ने जब अंशी के माथे पर सिंदूर मिटाना चाहा तो अंशी ने अपनी पूरी ताकत से देव को धक्का दिया और रोते हुए गुस्से से बोली, ऐसी गलती करने का सोचना भी मत देव प्रताप सिंह। ये सिंदूर हमारी मांग में भले ही हमारी मर्जी के खिलाफ भरा गया है, पर इसे मिटाने का हक तो हम स्वयं महादेव को नहीं देते, तो आप कौन हैं? सिंदूर हमारी मांग में तब तक रहेगा जब तक हमारी सांसें, आखिरी सांस तक हम इस रिश्ते को और इस सिंदूर को नहीं मिटने देंगे। आप हमसे आज़ाद होना चाहते हैं ना? हमसे तलाक लेना चाहते हैं ना? पर हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आपने हमसे शादी हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ की थी, पर हम इसे महादेव का आशीर्वाद समझकर पूरी ज़िंदगी सच्चाई से निभाएंगे। देव आज अंशी को ऐसे देखकर हैरान था। अंशी रोते हुए बोले जा रही थी, ये सिंदूर हमारी मांग में तब तक रहेगा जब तक कि हमारी सांसें रहेंगी। सिंदूर हर पल आपको याद दिलाएगा हमारे साथ किए गई नाइंसाफ़ी को। आप हमारे पास तो रहेंगे पर हमारे करीब नहीं। आप हमारे संग रहेंगे पर हमारे साथ नहीं। दुनिया वालों की नज़रों में हम पति पत्नी रहेंगे, मगर एक कमरे में अजनबी। हमारा आपसे कोई रिश्ता नहीं देव प्रताप सिंह, पर हम इस रिश्ते में आपको
खुद से ज़िंदगी भर बांधे रखेंगे और ना आपको आज़ाद तो होने देंगे और ना हम खुद आज़ाद होंगे। इतना सुन देव गुस्से से बाहर चला गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। देवांशी रोते हुए ज़मीन पर बिलख कर रो पड़ी और टूटे हुए मंगलसूत्र के मोतियों को समेटने लगी और रोते हुए खुद से ही बोली, आपको समझना होगा देव, इस सिंदूर को हमारी मांग में सजाने की कीमत क्या है। हमें दुनिया वालों के सामने अपनी पत्नी मानने की कीमत आपको समझनी होगी। देव, इस सिंदूर की कीमत हम आपको समझा कर रहेंगे। इधर देव नीचे आया। सारे मेहमान जा चुके थे, बस परिवार वाले ही हॉल में बैठे हुए थे। दिशा ने जब देव को देखा तो बोली, जीजी माँ आपके साथ नहीं है, मतलब कहाँ है। इतना सुन देव गुस्सा और बढ़ गया और देव बोला, कमरे में है। इतना कह देव गुस्से में स्टडी रूम में चला गया। दिशा खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोली, इनके लिए तो सिग्नल रहना चाहिए, इनको तो सिग्नल रहना चाहिए। हरी बत्ती है तो खुश हैं, लाल बत्ती हो तो गुस्से में है। जब देखो तब पता नहीं इनको किस बात का गुस्सा रहता है। पता नहीं जीजी माँ इनको कैसे झेलेंगी। इतना वो अंशी के कमरे की तरफ जाने लगी। ऋषि उसका हाथ पकड़ते हुए रोकते हुए बोला, कहाँ जा रही हो मिस दिशा एक्सप्रेस। दिशा पीछे पलटते हुए ऋषि से गुस्से से बोली, क्या है, अब मेरा हाथ पहले जैसे छोड़ो। ऋषि उसका हाथ छोड़कर बोला, कहाँ जा रही हो। दिशा बोली, तुमसे मतलब। ऋषि बोला, हाँ मतलब। इतना सुन दिशा ऋषि को हैरानी से देखने लगी। ऋषि को अगले ही पल महसूस हुआ कि उसने गलत बोल दिया है। ऋषि बात को संभालते हुए बोला, मेरा मतलब तुम मेरी भाभी की बहन हो तो तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है ना। दिशा बोली, मैं अपनी जीजी माँ से मिलने जा रही हूँ। ऋषि बोला, तुम सच में पागल हो क्या। तुम्हें भी नहीं पता कि एक मैरिड कपल के रूम में ऐसे रात में नहीं जाना चाहिए। दिशा गुस्से से उसे घूरे जा रही थी और बोली, तुम्हारे दिमाग में जो खिचड़ी पक रही है ना, उसे बंद करो, समझे। अभी तो कुछ ढंग का बोल दिया करो। ऋषि मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, अब इसमें क्या गलत बोल दिया मैंने। दिशा कुछ नहीं बोली और अपने रूम में चली गई। ऋषि भी अपने रूम में चला गया। इधर नैना का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था और अपने बेड पर लेटी खुद से ही बोली, अंशी तुमने ये सही नहीं किया। तुम्हारी वजह से मेरे सपने अधूरे रह गए। मैं तुम्हें देव की ज़िंदगी से बाहर निकाल कर ही दम लूँगी। नैना खुद सोचते हुए बोली, वेट एंड वॉच। अगले ही पल उसके होंठों पर एक सातिर मुस्कान आ गई। इधर देव अपने स्टडी रूम में था। उसे नींद ही नहीं आ रही थी। रात के तकरीबन 1 बज चुके थे। देव अपना लैपटॉप खोल कुछ काम करने लगा। फिर अपना मोबाइल इधर उधर देखा तो नहीं था। उसे याद आया कि उसने अपना फ़ोन वहीं रूम में ही छोड़ दिया। देव अपना फ़ोन लेने के लिए रूम में आया। देव ने जब अपने रूम का दरवाज़ा खोला तो हैरान हो गया। अंशी रोते रोते वहीं फर्श पर सो चुकी थी। देव धीमे कदमों से अंशी के पास आया और अंशी को देखने लगा। अंशी के हाथों में अभी भी मंगलसूत्र था जो कि टूटा था। देव थोड़ा झुककर धीरे से अंशी को अपनी बाहों में उठाता है और बेड पर लिटा देता है। देव ने अंशी को ठीक से कंबल से उड़ाया और जाने लगा कि तभी अंशी नींद में ही रो पड़ी। देव जल्दी से उसके बगल में बैठा और उसका सर सहलाने लगा। कुछ देर में अंशी शांत हो गई। देव ऐसे कुछ वक्त अंशी के चेहरे की तरफ देखता रहा, फिर खुद से बोला, ना जाने क्यों मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख पाता अंशी। तुम्हारे दर्द से मुझे भी दर्द होने लगा है। तुम्हारे पास रहूं तो अजीब सा सुकून महसूस होता है। ये क्या है मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। बहुत दर्द है तुम्हारे चेहरे पर, बहुत राज है, बहुत राज दफन है तुम्हारे सीने में। इतना कह देव ने अंशी के हाथों से धीरे से मंगलसूत्र लिया। देव अंशी के चेहरे की तरफ बड़े ही प्यार से देख रहा था। अचानक से उसे गुस्से में देखने लगा। देव गुस्से में उसके रूम से बाहर निकल गया और स्टडी रूम में वापस आ गया। देव स्टडी रूम पर आकर लेट गया और ना जाने क्या सोचते सो गया। सुबह का वक्त, देव का महल। अंशी की आंखें खुली तो सुबह हो चुकी थी। अंशी उठी और नहाकर बाहर आई और रेडी होने लगी। तभी अचानक से उसकी नज़र टेबल पर रखे टूटे हुए मंगलसूत्र पर गई, जो अब बहुत अच्छे से जुड़ चुका था। अंशी खुद से ही बोली, इसे हमने तो नहीं जोड़ा, फिर किसने जोड़ा होगा। कहीं देव जी ने तो नहीं। नहीं, उन्होंने ही तो ये मंगलसूत्र तोड़ा था।
तो हेलो एवरीवन, आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आ रही होगी और आपको क्या लगता है आगे से स्टोरी में क्या होने वाला है। और प्लीज़ बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। मुझे आप लोगों के कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।